Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is individual series. So let's get started the video. So what is individual series? Individual series are those series in which the items are listed singly. For example, if the marks obtained by 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series. In this series, there is no class of the items and also there is no frequency of the items. These series may be presented in two ways. तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जहाँ पर जो भी आइटम्स होती हैं उनको हम सिंगल सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास 11th के 30 स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो भी मार्क्स हैं उन्होंने ऑब्टेन किए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और उनको हमने सिंगल सिंगल करके रिप्रेजेंट किया है, एक एक करके रिप्रेजेंट किया है. द सीरीज वुड बी कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में किसी भी तरह की कोई क्लास नहीं होती और वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती कि नंबर ऑफ टाइम्स इतने मार्क्स स्कोर किए गए हैं. तो देर इज़ नो क्लास ऑफ द आइटम्स एंड देर इज़ नो फ्रीक्वेंसी. हर एक नंबर को हम हर एक मार्क्स को जो भी वैल्यू होगी उसे सिंगली हम रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस सीरीज में बी प्रेजेंटेड इन टू वेज. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स. वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज दैट all the items are arranged in a serial order. Thus, marks obtained by the students may be arranged in order of their roll numbers. Thus, marks obtained by the students may be arranged in order of their roll numbers. Data on the monthly expenses of the hostel students may be arranged in order of their room numbers. So, students according to serial number. Individual series में हम जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी डाटा होता है, हम उसे अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स. जैसे कि स्टूडेंट्स के हमारे पास मार्क्स हैं तो उसे हम अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स. जैसे जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होंगे वैसे वैसे उसके सामने हम स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर. तो फर्स्ट रोल नंबर ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके सामने लिख देंगे, सेकंड रोल नंबर ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो उसके सामने लिख देंगे. सेम इसी तरह से अगर हमारे पास डाटा है मंथली एक्सपेंसेस का, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं तो उस डाटा को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूम नंबर्स. क्योंकि हॉस्टल में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं. तो मंथली एक्सपेंसेस जो भी होगा हमारा हॉस्टल का उसे हम जैसे अरेंज करेंगे वो किस तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रूम नंबर्स. डाटा गिवन इन टेबल 4. तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, टेबल 5. मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स. मीन्स रोल नंबर वाइज हम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसे असाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. टेबल 5 मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स. कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है और किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे. तो रोल नंबर जैसे कि हमारे क्लासेस में होते हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उतने रोल नंबर्स आपकी क्लास के होंगे. तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में और 30 स्टूडेंट्स ने हर एक स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एज़ पर देयर रोल नंबर्स वो हम सारे यहाँ पे उनके रोल नंबर्स के सामने लिख देंगे. तो फर्स्ट रोल नंबर ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 30, सेकंड रोल नंबर ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 25 एंड थर्ड रोल नंबर ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 15 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम 30 रोल नंबर तक सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख देंगे अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर. तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड कि इंडिविजुअल सीरीज़ को हम किस तरह से अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स. सेकंड है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा. The other way of presenting an individual series is a simple ascending or descending order. In the ascending order, the smallest value is placed first, while in the descending order, the highest value is placed first. तो individual series को हम
दूसरे मेथड से भी अरेंज कर सकते हैं, और वो दूसरा मेथड है जिसमें कि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम डाटा को अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो है सबसे पहले आएगी, और उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होगी इस तरह से हम अरेंज करेंगे। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो उससे कम है उससे कम है, ऐसे हम अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है जिसमें कि हमने डाटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इस डाटा को देखते हैं हम। तो यहाँ पे टेबल नंबर 6, डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को अरेंज किया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे कम जो वैल्यू है वो है 10। तो इंडिविजुअल सीरीज में 10 जितनी बार आएगा हम उसे उतनी बार लिखते जाएंगे। तो 10 10 10 10। तो यहाँ पे 10 आप देख सकते हैं 4 टाइम्स आया, तो हमने 4 टाइम्स 10 लिखा। इस यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में हम किसी भी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट नंबर है 15। तो 15 जितनी बार आया हम उसे उतनी बार लिखेंगे, चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे 20 बार आए। तो 15 हमने लिख दिया। 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो वो भी हमने लिख दिए। जितने नंबर ऑफ टाइम्स 15 मार्क्स ऑब्टेन किए गए किसी स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सेम इसी तरह से 20 हमने लिख दिया। तो सारे टेबल को हमने अरेंज कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे कम जो वैल्यू थी, सबसे कम मार्क्स है 10, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो है 45। नेक्स्ट है टेबल नंबर 7, डाटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टेबल 7 में हमने डाटा को अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि 45, उसके बाद देन 40, देन 35। तो इस तरह से लिखते जाएंगे, और लास्ट में जो हमारी सबसे कम वैल्यू होगी जो कि है 10, उसे हम लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम डाटा अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Organization of data in the form of individual series is a very simple form of presentation of data. But this method is not of much use when the number of items is very large. So students, organization of data in the form of individual series is very simple form of presentation of data. तो individual series में हमें अगर डाटा को ऑर्गेनाइज करना हो तो वो काफ़ी सिंपल फॉर्म होती है, लेकिन इस मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता जब हमारी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो। So students, in this video you have learned about what is individual series. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.